वेलकम टू माथुर सर क्लासेस। देखेंगे जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं ट्यूशन शुरू कर चुके होंगे। आपका तैयारी कैसा चल रहा है ये हम जरूर जानना चाहेंगे। रह गया बात, आपको तो पता ही है कि आपके 4 सब्जेक्ट है, बस उसमें कॉस्ट और टैक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट और टैक्स कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन अगर कभी भी दिक्कत हो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जरूर से माथुर सर क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारा मिल जाएगा। जहां तक रहा टैक्स का बात, चलते बुलते टैक्स पढ़ाते हैं यार, वहां पर देखिएगा आप। काफी लोग का बोलना है कि सर जितना जल्दी हो सके सजेशंस दे दीजिए। माथुर सर क्लासेस डायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर दे रहा है, इसीलिए आप अपने तक मत रखिए। अभी के अभी तुरंत अभी तक, हाँ मैं देख रहा हूं आपने तो लाइक ही नहीं किया यार, लाइक कीजिए। आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। शेयर कीजिए, और अभी तक आप कहीं पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो अब देर मत कीजिए। आप हावड़ा या ग्रीस पार्क कहीं पर भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। रह गया बात जो छूट गया है उसका क्या होगा। भाई जो छूट गया है, जो लाइव क्लासेस चल रहा है उसमें जोड़ देंगे, पूरा बैकअप आपको मिल जाएगा एज इट इज। आप लाइव जोड़ना चाहते हैं, दूर है, आपके लिए प्रॉब्लम है हावड़ा और गिरीश पार्क, तो लाइव जोड़ लीजिए। अगर आप ऐप से लेना चाहते हैं या पेन ड्राइव, वो भी अवेलेबल है। यानी मोड यार बहुत है, चॉइस आपका 4 मोड है, चॉइस कीजिए। ठीक है, तो फिर अब आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है विथ आंसर करके जाइएगा, 1000% इसी से आएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने भी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार था कि काश माथुर सर 4th सेमेस्टर का टैक्स का सजेशन दे देता तो हम तैयारी करते हैं। माथुर सर हाजिर है सजेशंस को लेके, लेकिन उसके पहले आपको ये जो टैक्स है आपका 4th सेमेस्टर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, पहले आप देख लीजिए 4 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, एग्रीकल्चर इनकम है, इससे 10 मार्क्स आते हैं। हेड्स ऑफ इनकम आप जानते हैं ना, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 30 मार्क्स। समझ सकते हैं कितना बड़ा ये, इससे दोनों से अगर आप करते हैं तो 30 नंबर यहीं से उड़ जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 25 मार्क्स का है। एंड टोटल इनकम, सेट ऑफ एंक्वायरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CT80U, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 15 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स। बट ये टोटल 80 मार्क्स में बहुत सारा जो आप नंबर देख रहे हैं वो थ्योरी से आता है। अब ये थ्योरी आप कितना पढ़ेंगे, अनलिमिटेड है, इसी के लिए हम सजेशन आपको दे रहे हैं। और आपको पता है ना कि माथुर सर जो सजेशन देता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस 31 इयर्स का आपके साथ शेयर करता है, इसीलिए आप मेरे सजेशंस को इसके पहले भी दिए हैं, वहां देखिए कैसे सारा इसी से आता है। नो डाउट आप बढ़िया से करके जाइए, जितने भी एग्जाम में आएंगे इसी से आएंगे। अब आपको पता है, एक बात और बता देते हैं, माथुर सर का ऑफलाइन क्लास में जो रिजल्ट होता है 100% रिजल्ट होता है। आपको टैक्स कहीं पर भी पढ़ते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो आप माथुर सर क्लासेस में टैक्स का प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, बाय गॉड चलते बुलते आप टैक्स सीखेंगे, मेरा गारंटी है। आइए अब हम लोग देखते हैं सजेशंस को, लेकिन उसके पहले अगर आप माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक देंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो जितना और कुछ बचा हुआ है कॉस्ट से लेके सभी का सजेशन हम जरूर देंगे। तो आइए अब आपको ये चैप्टर का आइडिया हो गया, मार्क्स का आइडिया हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको हम दिखाते हैं। टैक्स का सजेशंस देखने के पहले आप देख लीजिए कि जनरल और ऑनर्स में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। ग्रुप ABC, ग्रुप ए में 4 क्वेश्चंस रहेगा, और करके देता है, टोटल 6 क्वेश्चंस मिल जाएगा, 5 नंबर करके 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। ग्रुप बी में 3 क्वेश्चंस
और करके 5 रहेगा, 10 मार्क्स का 30। 2 क्वेश्चंस और करके 3, मतलब एक में और रहेगा, एक में नहीं रहेगा, 15 नंबर करके 30, 80 मार्क्स। यानी ऑनर्स और जनरल में ग्रुप ABC करके ही आता है। कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आएगा ही आएगा? पहला, राइट शॉर्ट नोट्स, पर्सन, असेसमेंट ईयर, एग्रीकल्चर इनकम और इसका एग्जाम्पल, SSC, टैक्स प्लानिंग, रिबेट अंडर सेक्शन 87A और टैक्स इविएशन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट नोट जरूर से रहता है, आप जरूर से करके आइएगा, क्योंकि ये जो है पहला चैप्टर का जो यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है वहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड, डिस्कस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स यानी कैपिटल गेन। राइट 5 फुली एग्जेम्प्टेड इनकम यानी इनकम विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, 5 लिखना आता है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपके लिए क्वेश्चंस भी देंगे, उसका आंसर भी देंगे, यानी देखिए सजेशंस भी है, आंसर भी साथ में। मेंशन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस, बराबर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कल्याणी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम दे दे। आर्टिफिशियल जुडिकल अथॉरिटी, कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी, सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी, ऐसे बल्कि कुछ भी म्यूनिसिपैलिटी दे देगा, ए लोकल अथॉरिटी। और XYZ एंड एलुमनी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट 1 से लेकर 4 तक का मैंने आपको आंसर नहीं दिया, लेकिन 5 नंबर ऑनवर्ड्स आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस। 6 नंबर, स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी असेस्ड। जब आप पूरे हेड्स ऑफ इनकम को देख लेंगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, और ये क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही पूछता है कि ये किस हेड्स में ये इनकम जाएगा। पढ़ना है 5 हेड में कि 1 हेड आंसर होगा। हम आंसर भी दे रहे हैं, ये तो आपको अभी पता ही चल रहा है। यानी देखिए सजेशंस तो है ही, लेकिन उसका आंसर आप बोलेंगे सर इतना ही लिखना पड़ता है। हाँ, इतना ही लिखना पड़ता है। देखिए क्या बोल रहा है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब आप हाउस को बेचते हैं तो आप जानते हैं कि वो कैपिटल गेन के अंदर आता है। कोई भी एसेट्स अगर बेचेंगे, शेयर बेचेंगे, तो कैपिटल गेन के अंदर आता है। पेंशन रिसीव्ड बाय ए रिटायर्ड पर्सन 25,000 पर मंथ, अमाउंट कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है। पेंशन सैलरी का आइटम है, जब आप काम करते हैं सैलरी मिलता है, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं पेंशन मिलता है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तीसरा नंबर, मिस्टर ए रिसीव 10,000 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ पंजाब नेशनल बैंक। अदर सोर्सेस में जाता है किसी भी तरह का इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सारा कुछ, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डी नंबर, मिस्टर ए मेड अ गेन ऑफ ₹50,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जो शेयर उसके पास था, मैंने भी तुरंत बताया कि फिक्स एसेट्स और शेयर म्यूचुअल फंड अगर आप बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन के अंदर आता है, तो कैपिटल गेन इसका आंसर होगा। मिस्टर रॉय रिसीव्ड 5,000 एज रेम्यूनरेशन एज ए एग्जामिनर फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अदर सोर्सेस के अंदर आएगा, जो किसी हेड में नहीं आता, अदर सोर्सेस में आता है। मिस्टर रॉय इंजीनियर है, 5 लाख रुपया अपने प्रोफेशन से इनकम किया। देखेंगे डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी बोलेगा, इंजीनियर कुछ भी बोलेगा, सीए बोलेगा, वो उसका प्रोफेशन होता है। तो देखेंगे जी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगा। मिस्टर रॉय सब लेटिंग हिज ऑफिस टू मिस्टर दत्ता 10,000 पर मंथ। देखिए अदर सोर्सेस में आएगा, आपने किसी से एक ऑफिस लिया, दुकान लिया, और उसमें से आप या तो पूरा या कुछ पार्ट दूसरे को फिर आपने सबलेट कर दिया, तो अदर सोर्सेस में आता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, ऐसा बार बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी देता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन जो कि बार बार आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एंड अदर सारे यूनिवर्सिटी में, मेंशन द सर्कमटेंसेस। वो कौन कौन से सर्कमटेंसेस हैं वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द सेम ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में अगर आपने रुपया कमाया तो असेसमेंट ईयर यानी करंट ईयर में
आपको टैक्स लगता है, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं। अगर हम 21-22 बोलेंगे जो भी चल रहा है, तो ये असेसमेंट ईयर हुआ, और 20-21 क्या हुआ? प्रीवियस ईयर हुआ। जनरली होता क्या कि प्रीवियस ईयर में जो रुपया हम कमाते हैं, जो इनकम करते हैं, इस इनकम का सारा टैक्स अगर बनता है तो असेसमेंट ईयर में देते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर बोला है कि वो कौन से सरकमटेंसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर के इनकम में वहीं पर टैक्स दे देना पड़ेगा, मतलब यहीं पर टैक्स दे देना पड़ेगा। मजेदार है, देखिए क्या क्या है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ पर्सन, अगर कोई इंडिया बराबर के लिए छोड़ के जा रहा है तो नो डाउट पिछले साल में अगर आप जा रहे हैं 20-21 में अगर कोई बंदा जा रहा होगा, तो जब वो छोड़कर एकदम जा रहा है, परमानेंट यहां से चला जा रहा है, तो जितना दिन का इनकम है उतना दिन का हिसाब किताब करके जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम डिसकंटिन्यू बिजनेस, आप जानते हैं ना कोई बिजनेस एक खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो वो अभी प्रीवियस ईयर में डिसकंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया, तो जो भी उसके इनकम हुआ वहीं पर टैक्स दे दिया जाता है। सेक्शन याद रखिएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, व्हेन पर्सन आर लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विथ व्यू टू अवॉइडिंग टैक्स, तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, और भी हैं, बट इतना लिख दिया गया आपको, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ आंसर भी कराते जा रहे हैं, तो लाइक तो बनता ही है, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो को ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा शेयर करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए, तो देखेंगे बाकी और भी जो आपका 4th सेमेस्टर में बचा हुआ है उसका सजेशन हम इसी तरह से लिखा के बहुत बढ़िया से करेंगे। बाकी आपकी मर्जी। आइए 8वां नंबर सम्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप बोलेंगे सर कितना है? सिर्फ 9 यार, 9 नहीं करोगे क्या? सिर्फ नोट हो दे रहे हैं, 9, पूरा बुक थोड़ा ना दे रहे हैं। आठ नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इनकम। छूट कर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको दे रहा हूं विथ आंसर। यहां पर देख रहे हैं ब्लैक से क्वेश्चंस है एंड ब्लू से आंसर है। पहला, प्रॉफिट आपने किया सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद आपका प्रॉफिट हुआ। भाई एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेचते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाता है, क्योंकि उसका हेड तो कैपिटल गेन में जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। आपने एग्रीकल्चर का काम किया, इनकम हुआ, लेकिन लैंड बांग्लादेश में है, इंडिया में नहीं है। नॉट अ एग्रीकल्चर इनकम, लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस। आपने चावल बेचा और उसको धान से आपने प्रोड्यूस किया, और वो धान आपने परचेज किया था किसी से। भाई ये तो बिजनेस हो गया। तो बोलता है नॉट एग्रीकल्चर इनकम सिंस नो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। फ्लावर्स देखते हैं ना, फूल लोग उगाता है, बेचता है, जमीन से वो आता है, इसलिए वो एग्रीकल्चर इनकम हुआ। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वहां से दे रहे हैं। भाई गॉड आपके टाइम में भी आएगा, तो अभी से सारा कर लीजिए। आंसर भी दे रहे हैं, आपको ज्यादा परेशान होने का दरकार नहीं है। इसमें और भी है, डी के बाद ई और एफ, वो भी हम आपको करवा रहे हैं, देखिएगा। आइए ई नंबर, आपने इनकम किया फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द एसएससी। एग्रीकल्चर इनकम में बताया गया कि टी और कॉफी अगर आप ग्राउंड करते हैं तो नो डाउट टी और कॉफी आप तो जानते ही हैं जमीन से होते हैं। 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम में जाता है, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम में होने से एग्जेप्ट हो जाता है। बाकी जो 40% है वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर रूल 8। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म इंगेज्ड इन ए एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। इसका आंसर थोड़ा लंबा है, मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इन व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन CIT वर्सेस RM चिदम्बरम पिल्लई, it is now settled law that salary interest received by partner are part of total income of the firm. Therefore, if the profit of the firm is exempt being agriculture income,
then interest on capital shall also be exempt। आपने देखा कि अगर वो एग्रीकल्चर फर्म का इनकम कहलाएगा तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और ये एग्जेम्प्ट होगा। अब लास्ट वन 9, लास्ट क्वेश्चंस, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स। मिस्टर रॉय, अ मेंबर ऑफ HUF, received his share of ₹1 lakhs out of family income of ₹10 lakhs। बोलता है कि इसको आप किस हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे। मिस्टर रॉय ने रिसीव किया 10,000 एज डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम टाटा मोटर लिमिटेड। इंडियन कंपनी से डिविडेंड अगर मिलता है, पहले एग्जाम था अभी नहीं है, अदर सोर्सेस के अंदर आएगा, ये भी अदर सोर्सेस के अंदर आएगा। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, ये आप जानते ही हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, SS एज ए फर्म वेयर ही इज ए पार्टनर 15,000। एंड ये आप देखिए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज नहीं, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 1,21,000। आपका कंट्रीब्यूशन 50,000, उसके ऊपर 5,000 इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 60,000, उसके ऊपर 6,000 इंटरेस्ट। बोलता है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनकम। अब सर इसका तो आंसर नहीं दिए, देखेंगे जी, जिस चीज का आंसर नहीं दिए हैं इसका भी आंसर लिखाना पड़ेगा। लेकिन वीडियो बड़ा होते जा रहा है, सभी चीज का लिमिटेशन होता है। बड़ा वीडियो होगा तो आप बोलेंगे इतना बड़ा वीडियो बना दिया, आप तो ये देखेंगे नहीं, क्वेश्चंस को एक एक करके लिख रहे हैं, उसका आंसर भी बता रहे हैं। तो नो डाउट अगर आप इसका आंसर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस चीज का आंसर हम नहीं दिए, क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो ये बीच का सब हम दिए हैं, आप कमेंट में दीजिए कि सर इसका भी आंसर दे दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी का आंसर बना के आपको जरूर से दे देंगे। तो नो डाउट उम्मीद करते हैं ये वीडियो को आप बहुत ही ज्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि बाय गॉड सब इसी से आएगा। और हम कितना चीख के बोले ना, बोलने का भी एक लिमिटेशन होता है। हम लोग प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चंस हैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं उसके साथ, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम 9 क्वेश्चंस दिया गया है। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि आपको अभी कॉलेज का एग्जाम होगा अगर, तो देखेंगे वहां पर भी ये सब क्वेश्चंस आपको आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।